गुड मॉर्निंग छात्रों। बहुत दिनों बाद आज हम पुनः पढ़ने के लिए यहाँ तत्पर हुए हैं। बीच में पहले आपको अभ्यास के लिए समय दिया गया था, फिर आपके परीक्षाएं शुरू हो गई, फिर मैं व्यस्त हो गई आपकी कॉपियाँ, दूसरी कक्षाओं की कॉपियाँ चेक करने के लिए। आज हम पुनः वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ रसखान। आपको आश्चर्य होगा कि पहले हमने आगे की कविताएं ले ली है ना, परंतु इस पाठ को बीच में हमने कविता को छोड़ दिया। तो उसके पीछे सिर्फ मेरा इतना मंतव्य था कि यदि हम इसे कक्षा में आमने सामने पढ़ते तो बहुत ज़्यादा आनंद आता, बहुत सारी बातें हम कृष्ण से जुड़ी हुई कर पाते। मैं समझ पाती कि आप कृष्ण के बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि ये तो हर घर में बसे हुए हैं। परंतु अब मुझे कक्षाएं लगती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, इसलिए आज मुझे इसे लेना पड़ा। तो रसखान में सबसे पहली विशेष बात तो यह है कि जो आज हम सभी धर्मों की बात करते हैं, तो ये आज से ही नहीं, बहुत पहले से था। कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे धर्मों के बीच में दरारें डाल दी हैं, है ना, हमें ओछा बना दिया है, एक दूसरे के प्रति हम कटु हो गए हैं। परंतु देखिए रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम, है ना। और आपको पता है, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि मुस्लिम लोग बाहर से आए थे। तो ये जो इब्राहिम थे, इन्होंने जब कृष्ण के बारे में जाना तो ये इतने अभिभूत हो गए और इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, हिंदू हो गए, कृष्ण भक्ति में लीन हो गए और इन्होंने विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद ब्रजभूमि में ही रहने लगे और इन्होंने अपना सारा जीवन, अपनी सोच, अपना लेखन, सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दिया। तो रसखान अपने आप में एक विचित्र स्थिति है। हम कहते हैं कि मुस्लिम लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते, हिंदू लोग मुस्लिम धर्म को नहीं मानते। ऐसे हमारे पुराने इतिहास में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इन सब भेदभावों को छोड़कर बहुत आगे और बहुत अच्छा काम किया है। उनमें से ही एक है रसखान। तो रसखान ने सिर्फ कृष्ण भक्ति ही नहीं, उनकी जो ब्रज भूमि है या कृष्ण का जहाँ जहाँ पदार्पण हुआ, कृष्ण जहाँ जहाँ रहे, जहाँ उन्होंने लीलाएं की, उन सब के प्रति भी समर्पित हुए और उन्होंने उन सब के बारे में लिखा। और इतना लिखा कि पढ़ने वाला आज भी अभिभूत हो जाता है और सारे दृश्य, सारे बिंब सामने आने लगते हैं। तो रसखान का हमारे यहाँ सवैये हैं और सवैयों में पहला सवैया मैं आपको बताना चाहती हूँ। और इनका अर्थ करने के पहले मैं आपको कुछ और कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले कक्षा कार्य में आप शब्दार्थ लिखें, जो आपको पुस्तक से लिखना है। ये ब्रिज भाषा में है। अगर शब्दार्थ के अलावा कोई ऐसा शब्द हो जिसका अर्थ आपको नहीं पता हो, तो उसे भी शब्दार्थ लिखने के बाद नीचे शब्दों के उसमें लिख लें। अर्थ जब भी आपसे संपर्क होगा या आप फ़ोन कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, या जब भी हम मिलेंगे मैं उनके अर्थ आपको बता दूंगी। बहुत सारे अर्थों का अनुमान तो आप, जो मैं आपको कविता का अर्थ लिख कर दूंगी, उससे भी लगा सकते हैं, परंतु हर ब्रज शब्द का अर्थ जानना जरूरी है, तभी हम इसे बहुत अच्छे से जान सकेंगे। तो हमारे लिए शब्दों का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ आपको अभी अर्थ करके बता रही हूँ। यही अर्थ मैं PDF के माध्यम से आपको भेजूँगी, प्रश्नोत्तर भेजूँगी। प्रश्नोत्तर में आप देखिए, कभी कोई प्रश्न छूट जाता है, आपकी पाठ्यपुस्तक में है और मैंने लिखकर नहीं भेजा है, चिंतित मत होइए, उसके पीछे मेरा कुछ और विचार होगा या फिर मैंने उसे गृह कार्य में दे दिया होगा, अगर बहुत आसान होगा तो, है ना। तो अभी तो जितना सिर्फ मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है, यदि आप इतना भी करेंगे तो बहुत कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए, हम पहला सवैये में पढ़ते हैं पहला वाला पद। पहला वाला पद है कि जो रसखान है, रसखान अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी इच्छा लिखी है कृष्ण के प्रति। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य कई कई जन्म लेता है, 64,000 योनियाँ होती हैं। तो उन्होंने भी कल्पना की है कि यदि मुझे इस जन्म के बाद वापस से जन्म मिले, तो यदि उन्होंने कहा है कि मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। उन्होंने कहा है कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य का जन्म लेता हूँ तो मैं वह ग्वाला बनना चाहता हूँ जो गोकुल में रहता हूँ।
ताकि वह नंद बाबा की गायों को चरा सके। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। उन्होंने कहा है कि पशु बनने की स्थिति में मैं वह गाय बनना चाहता हूँ जो नंद बाबा की गायों के मध्य चरे। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारण से मैं पत्थर बनूं तो मैं वह पत्थर बनना चाहता हूँ जो गोवर्धन पर्वत का हो, जिस गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें कृष्ण के स्पर्श का सुख प्राप्त होगा। फिर कवि ने कहा है कि जो खग हो तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। उन्होंने कहा है कि यदि किसी कारण से मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के तट पर उगे कदम्ब के वृक्षों की डालियों पर अपना बसेरा करना चाहूँगा, ताकि वह समस्त भूमि और कृष्ण की लीलाओं को अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख सकूं। अर्थात किसी भी रूप में हो, वे हमेशा कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा, अब अपनी इच्छा व्यक्त दूसरे रूप में की है उन्होंने जन्म के बारे में कहा है। अब उन्होंने कहा है कि किस कीमत पर यदि मुझे क्या मिलता है तो मैं वो सब कुछ देने को तैयार हूँ। अगर कृष्ण से संबंधित वस्तुएं, कृष्ण का सानिध्य या कृष्ण की कोई भी ऐसी स्थिति मुझे प्राप्त होती है तो मैं उसके लिए क्या क्या न्यौछावर कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यह लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजु डालूं। कृष्ण ने कहा, रसखान ने कहा है कि कृष्ण के सानिध्य के प्रति मैं बहुत आतुर हूँ और उसके लिए कुछ भी करने को तत्पर हूँ। जैसे रसखान ने कहा है कि कृष्ण की जो लाठी है जिससे वो गाय चराते थे, है ना, आपने देखा होगा ग्वालों के हाथ में एक छोटी सी लकड़ी रहती है। और वो कमरिया मतलब कंबल, काले रंग की एक कंबल वो अपने हमेशा कंधे पर डाले रहते थे। तो यदि ये लकुटी, यह छोटी सी लकड़ी और यह काले कंबल मुझे मिलती है तो मैं उसको लेने के लिए तीनों लोगों का राज भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। यदि तीनों लोगों का राज एक तरफ हो और यह लकड़ी और यह कंबल एक तरफ हो तो मैं राज को छोड़कर लकड़ी और कमरिया लेना चाहूँगा। ऐसे ही दूसरे में कहा है, आठों सिद्धि नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारों। हमारे इसमें हिंदू धर्म में माना जाता है कि कुबेर धन का राजा है ना, पूरे विश्व का, पूरी मतलब कॉस्मोस का, पूरी पृथ्वी का जो राजा है उसके पास क्या होता है, तो आठों सिद्धियां होती हैं और 9 निधियां होती हैं, वह पूरे संसार पर राज करता है। तो उन्होंने कहा कि यह आठों सिद्धियां और 9 ही निधियां का जो सुख प्राप्त होता है उस सुख को मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ यदि जो नंद बाबा की गाय हैं उनको चराना हो। मैं उस सुख को बिसरा सकता हूँ, भूल सकता हूँ उस सुख को। कौन से सुख को? आठों सिद्धियों वाले और 9 निधियों वाले। अगर नंद की गाय चराने का मुझे अवसर प्राप्त हो, कृष्ण का सानिध्य मुझे प्राप्त हो। रसखान कबो इन आँखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। अब उन्होंने कहा है कि जो मैं चाहता हूँ कि जो वहाँ के ब्रज के बाग हैं, है ना, वन हैं, तड़ाग हैं, तड़ाग यहाँ यमुना नदी के लिए आया है, परंतु गीता लाने के लिए उन्होंने तड़ाग शब्द का प्रयोग किया है। तो मैं उनको निहारने के लिए, उनको देखने के लिए मेरी आँखें पूरी तरह से तरस गई हैं। मेरी इच्छा है कि मैं इन सबको कब देखूं। और उसके बाद उन्होंने कहा है, कोटि के एकल धोत के धाम करीले के कुंजन ऊपर वालों। उन्होंने कहा है कि यदि करोड़ों महल जो सोने के हैं, करोड़ों सोने के महल को मैं न्यौछावर कर सकता हूँ। ऊपर वारों मतलब न्यौछावर करना, वार कर डाल देना। किसके लिए? करील के कुंजनों के लिए। करील के कुंजन मतलब जहाँ कृष्ण लीलाएं करते थे, गाय चराते थे, बांसुरी बजाते थे, है ना। तो उस स्थान के लिए मैं करोड़ों सोने के महलों को निछावर कर सकता हूँ। फिर तीसरा है, उन्होंने कहा है कि गोपियाँ, जब कृष्ण वहाँ से ब्रज से चले गए तो गोपियाँ बहुत हैरान परेशान थी, है ना। कृष्ण की याद आती थी उन्हें, कृष्ण भक्ति के लिए उन्हें बहुत दिक्कत आती थी। तो उन्होंने कहा है कि उनकी क्या स्थिति थी।
तो बहुत सारी गोपियाँ जब कृष्ण के वियोग में परेशान हो गई तो उसमें से सारी गोपियों ने कहा कि कोई एक गोपी कृष्ण का रूप धारण कर ले। तो उन्हीं में से एक गोपी इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि वह कृष्ण का रूप धारण कर लेगी। तो कैसे करेगी? तो उन्होंने कहा है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, कुंज की माल गले पहरूंगी। कि मैं जिस प्रकार कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख का लगाते थे, मोर पंख, तो उसका मुकुट धारण कर लूँगी। गुंज की माला मतलब वैजंती माला पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर लेल कुटीबन, गोधन ग्वालिन संग फिरूंगी। मैं पीताम्बर भी पहन लूँगी, पीले रंग की जो धोती पहनते थे वो, है ना। और छोटी सी लकड़ी भी हाथ में ले लूँगी और लकड़ी हाथ में लेकर ग्वाल गालिनों के साथ में उनकी गायों को चरा भी लूँगी। भाव तो वही मेरो रस खाने सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वह स्वांग मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब कृष्ण का जो स्वरूप है वह, तो वो मैं स्वांग कर लूँगी, वह स्वरूप में रख लूँगी। परंतु क्या है कि या मुरली मुरलीधर की अधराना धरी अधराना धरूँगी। परंतु क्या है कि ये जो मुरली है कृष्ण की, है ना, उस जो मुरली होठों पर रखकर बजाते हैं, वह मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी। क्यों? क्योंकि उस मुरली के प्रति उनका सोतिया डहा है। सोतिया डहा मतलब कि जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो सबको भूल जाते थे, गोपियों को भूल जाते थे, अपने आसपास के वातावरण को, और वो उसी में मुग्ध हो जाते थे। तो गोपियों को अच्छा नहीं लगता था कि कृष्ण उन्हें भी भूल गए, इसलिए उसे सोतिया डहा कहा गया है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो मुरलीधर की मुरली है इसको मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी। ये चौथा है। इसमें कानन दे उंगरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, मोहिनी तानन सोर से खानी अटा चढ़ी गोहन गोधन गे है तो गे हैं। इस पद में श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रभाव को चित्रित किया गया है। गोपियाँ मुरली के मनमोहक प्रभाव से बचने के लिए अपने कानों में उंगलियां दे लेती हैं। वे कहती हैं कि जब भी कृष्ण मुरली बजाएंगे तो वो जो मंद मंद मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूँगी। गोपियाँ यह निर्णय इसलिए करती हैं कि गायों को चराते समय भले ही वो कितनी मोहक ताने बजाते रहें, वह उन्हें नहीं सुनेंगी। क्यों नहीं सुनेंगी? उसको अगली पंक्ति में उन्होंने कहा है कि वे पुकार पुकार कर ब्रजवासियों को भी सावधान कर देंगी कि वे भी बंसी की मोहक तान को नहीं सुने। वे ऐसा निर्णय इसलिए करती हैं ताकि वे विवशता की स्थिति में ना आ पाएँ। जब भी कृष्ण की मुरली बजती है तो वो बहुत ज़्यादा विवश हो जाती हैं, अपने सब काम धाम छोड़कर। आपने सुना होगा कि कृष्ण मुरली बजाते थे तो ग्वाल ग्वालिन जितने भी होते थे सब अपनी अपनी चीज़ों को छोड़कर कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। क्यों? क्योंकि वो मुग्ध हो जाते थे, विवश हो जाते थे। तो इसलिए गोपियाँ कह रही कि जब भी कोई मुरली बजाएंगे कृष्ण मधुर मधुर तो मैं अपने कानों में उंगली दे दूँगी। वो गायों को चराते समय बजाएं या शाम के समय बजाएं, कभी भी। और मैं सारे ब्रजवासियों को भी यही कहूँगी, सावधान कर दूँगी कि जो बंसी की मोहक तान है उसे वे नहीं सुने। क्यों? क्योंकि उसको सुनने के बाद हमारी स्थितियाँ विवशता की हो जाती हैं। और अंतिम काव्य पंक्ति में उन्होंने कहा है कि बंसी बजाते समय कृष्ण के मुख पर जो मधुर मुस्कान आती है, छा जाती है, हम गोपियों से वह संभाली नहीं जाती है, हमारे बस में वह नहीं रहती है। हम पूरी तरह विवश हो जाते हैं और अपना आपा खो देते हैं। तो पूरे का सार यह है कि जब भी कृष्ण मुरली बजाते हैं गोपियाँ सुध-बुध खो देती हैं, विवश हो जाती हैं। इसीलिए वो कह रही हैं कि जब भी मधुर मधुर मुरली बजाएंगे तो हम हमारे कानों में उंगलियां दे लेंगी, वो चाहे गाय चराते समय हो या संध्या समय हो या कभी भी हो। और ब्रज के लोगों को बुला बुलाकर, टेर कर मतलब बुलाकर, बुला बुलाकर कहूँगी कि कोई कितना ही हमको समझाए कि कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, चलें, तो हमें यह काम नहीं करना है। क्योंकि उनकी जो मधुर मुस्कान है वह देखने के बाद, मधुर मुरली सुनने के बाद जो हमारे स्थिति है वह हमसे संभाली नहीं जाती है, हम हमारे वश में नहीं रहते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो आपके प्रश्न उत्तर हैं, इनमें से मैंने प्रश्नों के नंबर डाल कर दिए हैं। प्रश्न उत्तर मैं आपको PDF के माध्यम से भेजूंगी। फिर कह रही हूँ एक बार कि यदि कोई प्रश्न इसमें से नहीं है तो उसका कुछ तात्पर्य होगा, वो हम बाद में देखेंगे, और या फिर उसे हमने
गृह कार्य में दे दिया होगा, है ना। तो देख लें, चिंतित ना हो। यदि कोई समस्या हो तो फ़ोन कॉल करके मुझसे पूछ लें। धन्यवाद।